प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्री भरत सिंह सोलंकी जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारे सबसे सीनियर और जिन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली, अध्यक्ष के नाते सोनिया जी का, राहुल जी का पैगाम आगे बढ़ाया, कांग्रेस को आगे बढ़ाया, ऐसे परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सबके प्यारे चहीते इस देश के जननायक, और हम सब जब उन्हें पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से देखते हैं तो हमें एक बड़ी उम्मीदें जगती है कि आने वाला कल ये देश का, हमारा जम्मू कश्मीर का बहुत बढ़िया आएगा। ऐसे हमारे प्यारे नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ठीक से अच्छे से संभाला, ऐसे हमारे आदरणीय जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी, हमारे अध्यक्ष कर्रा साहब, हमारे सब सीनियर लीडर और आप सब हमारे भाइयों और बहनों, पिछले 10 सालों में बहुत जिल्लतें आपने देखी, मुश्किलात देखे, पर जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो लोग कहते थे नहीं आएंगे और आए, और आप लोगों ने जो प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके बाद लगा कि एक नई उम्मीद कश्मीर में, जम्मू में अब जागी है। आज लोकतंत्र में जब चुनाव आया है, हालांकि एलजी की वजह से जो पावर पब्लिक को, हमारे नुमाइंदों को मिलना चाहिए, उसकी अलग बात है, लेकिन ये चुनाव जम्मू कश्मीर की हालत को बदलने वाला चुनाव है। और इस बार जब राहुल जी आए हैं तो मुझे लगता है कश्मीर और जम्मू में एक बड़ी हवा फैलेगी और देश में ये बात का मैसेज जाएगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, हम सब राहुल जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस का तिरंगा कश्मीर में और जम्मू में बहुत जोरों से लहराए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। शुक्रिया सोलंकी साहब। अब मैं अपनी तरफ से भी 2-3 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। हमारे सदर मोहतरम जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, पूरी मुल्क की नजरें जिन पे इस वक्त रुकी हैं, एक उम्मीद उनमें जागी है लोगों में। हमारे लीडर राहुल गांधी जी, जीएसओ हमारे केसी वेणुगोपाल जी और दीगर जितने भी हमारे यहाँ पे आगे पीछे जितने भी कायदीन सब खड़े हैं, और सामने जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रीढ़ की हड्डी हैं, आप सबको मेरी तरफ से आदाब। सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और केसी वेणुगोपाल जी, और उनसे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमारी कायद जो हैं, जो मार्गदर्शक हैं, सोनिया गांधी जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस क्रूशल जंक्चर पे, इस नाजुक वक्त में जो भरोसा इन्होंने मुझ पे डाला, जो भरोसा मुझ पे दिखाया, और एक फैसला लेके आप सब की इस रियासत जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी की जो क़यादत मेरे हाथ सौंपी, मैं इसके लिए बहुत मशकूर हूं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रियासत जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं
उनको दोहराने की जरूरत नहीं, उन पे तकरीर करने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, अगर आज हिंदुस्तान में बाकी मामलात जो हैं, चाहे वो मजदूरों के हों, वो किसानों के हों, वो शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब के हों, कोई भी मसला हो, इन्फ्लेशन का हो, कोई भी मसला हो, अगर उस पे कोई आवाज उठाता है तो वो हमारे राहुल गांधी जी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जम्मू कश्मीर के बारे में अगर कोई आवाज उठा रहा है, किसी ने आवाज उठाई मुल्की सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर की आवाज, बात पार्लियामेंट तक सही अंदाज में नहीं पहुंचती थी। आज हमारी खुशकिस्मती है, हम बोले ना बोले, हम इन तक अपनी बात पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन ये अज खुद पार्लियामेंट में जाके हम लोगों की रियासत जम्मू कश्मीर के लुटे पिटे लोगों की आवाज बने हुए हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले जब टिकट्स का चल रहा था कि कहां से कौन लड़े, तो मैंने अपने दिल में ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं राहुल जी से जाके ये कहूं कि आप श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़िए। आपकी जद्दी बूदी नस्ल जो है वो कश्मीर से है, और जिसका इजहार आपने बस खुद भारत जोड़ो यात्रा के जो आखिरी आयाम में यहां पहुंचे, कामयाब तरीन यात्रा के, आपने जो वहां पे इजहार किया, अपना जज्बाती रिश्ता जो कायम किया कश्मीर और कश्मीरियों के साथ नए सिरे से, आज वो लोगों के दिलों में वो बात बैठी हुई। आज राहुल गांधी को वायनाड का, रायबरेली का या किसी और जगह का नुमाइंदा यहां के लोग नहीं मानते, बावजूद इसके कि वो वहां से इलेक्शन लड़के आए हैं। लेकिन हमारी नुमाइंदगी करने के वास्ते अगर किसी के ऊपर हमारी नजर है तो वो राहुल गांधी। इसलिए हमें अपने दिल खोल के, हमें अपने जख्मों की इनके सामने नुमाइश नहीं करनी। हमें पता है कि हमारे बगैर ही इनके दिल में, हम लुटे पुटे जम्मू कश्मीर के लोगों के इनके दिल में कितनी हमदर्दी है। लिहाजा मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। आप खुद से हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप ही हमारे नुमाइंदे हैं, और आइंदा अगर मुमकिन हुआ तो आपको हम जम्मू कश्मीर से और बिलखसूस श्रीनगर से इलेक्शन लड़वाएंगे। इससे ज्यादा वक्त का तकाजा है कि इससे ज्यादा बात ना की जाए। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक छोटी सी नज़म पेश करना चाहूंगा जो आपके लिए भी है और जो हमारे वास्ते एक राह अमल भी बन सकती है। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। रियाजिया जी प्लीज खामोश हो जाइए। अब आप लोगों के वास्ते, ऐ दोस्त करो हिम्मत, ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। वक्त शुरू हो गया है, वो रियासत जम्मू कश्मीर में एक सवेरा, नया सवेरा आने वाला वक्त शुरू हो गया है।
ऐ दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा हो, गर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं हमारे अपने मायानाज लीडर, जम्मू कश्मीर की धड़कन, दिलों की धड़कन, नौजवानों की उम्मीद, अपने कायद जनाब मोहतरम श्री राहुल गांधी जी से गुजारिश करूंगा, सब खड़े होके खारगे जी, खारगे जी, वेणुगोपाल जी, सोलंकी जी, तारिक कर्रा जी, गुलाम अहमद मीर जी, विकार रसूल जी, रमन भल्ला जी, ताराचंद जी, रंधावा जी, कांग्रेस के हमारे सब लीडर्स और कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। वैसे हम आपको कार्यकर्ता कहते हैं, मगर आप फैमिली हो, आप परिवार हो, आप कार्यकर्ता नहीं हो। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो,
जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। कल शाम को अब मैं आपको थोड़ी पर्सनल बात बताता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। कभी कभी आप किसी से बात करते हैं, कोई कुछ कह देता है, इरिटेशन हो जाती है, होती है। कभी कोई उल्टी सीधी बात, गलत बात बोल देता है, इरिटेशन हो जाती है। कभी कोई एग्जैक्ट बात नहीं बोलता तो भी इरिटेशन हो जाती है, होती नहीं होती है। तो कल रात में खारगे जी के साथ डिनर खाने गए, वहां पे उन्होंने पूरी मतलब वाजवान खिला दी। अब खारगे जी की मुश्किल है, वो केरला गए थे, उनका वहां पे ट्रीटमेंट हुआ। अब खारगे जी नॉन वेजिटेरियन है, मगर डॉक्टर ने उनको कह रखा है कि भैया आपको 15 दिन वेजिटेरियन खाना खाना है। तो कल वाजवान का मजा नहीं ले पाए। वाजवान के बाद मैंने सोचा मैं जाके आइसक्रीम खा लूं, तो मैं आइसक्रीम पार्लर में गया। वहां पे हम बैठे थे, वहां पे बातचीत चल रही थी। तो वहां पे जो आइसक्रीम खा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको जम्मू और कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं। मुझ में अंदर एकदम इरिटेशन आई। मैंने कहा नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, ये अलग चीज है। तो मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं मतलब हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। 2-3 और चीजें कहूंगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है, तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है। और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना कष्ट उठाया है, कितना वजन आपने अपने कंधों पे उठाया है। देश की हालत आप जानते हो, पूरे देश में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। जो अपॉर्चुनिटीज यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मगर एक बात बदल गई है, और ये आपने टीवी पे देखा होगा। चुनाव में
नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। ये आपको मैं मैसेज देना चाहता था। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। जहां भी हमारी जरूरत हो, जब भी आप चाहो, चाहे खारगे जी हो, मैं हूं, कर्रा साहब हो, वेणुगोपाल जी हो, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, बस आपको ऑर्डर देना है, हम हाजिर हो जाएंगे। और जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया राहुल गांधी जी। आप जब भी, हेलो, आप जब भी बोलते हैं, हम लोग हमेशा इंस्पायर होते हैं आपकी बातों से। आप फलसफे को इतने आसान लफ्जों में परोते हैं कि वो एक दिल में बात उतर जाती है, और हम उम्मीद करेंगे कि हम इलेक्शन फेज में हैं और आप अपने इस घर को, इसकी मुश्किलात को, परेशानियों को दूर निकालने के वास्ते इस इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के हमारे मार्गदर्शन करेंगे। आखिर में मैं हिंदुस्तान के सबसे बुजुर्ग तरीन, तजुर्बाकार तरीन, जो हमारे पूरे कांग्रेस परिवार के मुखिया हैं, हमारे गार्डियन हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो यहां आके हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के इस मंच पर हमारे नेता, अपोजिशन पार्टी के मुखिया, सबके चाहते
श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, भरत सिंह सोलंकी जी, तारिक अहमद करार साहब, गुलाम अहमद मीर, पीरजादा मोहम्मद सईद, सुखबीर सिंह रंधवा जी, ताराचंद जी, रमन भल्ला जी, विकार रसूल जी, मनोज यादव जी, सचिन राव, एंटोनी और शाहनवाज जी, मंच पर बैठे हमारे सारे नेता, मुखिया और यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करने से पहले मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल जी भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा रिश्ता जम्मू कश्मीर से है। वो सिर्फ चाहना या नहीं चाहना नहीं, मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर इस आने वाले चुनाव में जरूर हमारे साथ देगा। पूरी आपको ताकत लगानी पड़ेगी। और ये चुनाव यहाँ पर तो 3 चरण का चुनाव हो रहा है। ये बीजेपी हमेशा तय करती है कि किस जगह से इलेक्शन शुरू करना, किस ढंग से अपने लोगों को चुन के लाना, और उनका सारा गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है, दूसरे पार्टियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि दूसरे पार्टियां लड़ते ही नहीं और लड़ने वाला एक ही बहादुर शख्स है, वो राहुल गांधी जी। तो इसीलिए डरने वालों का साथ मत दो। जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो तुम्हारे साथ रहेंगे, हम लोग, हमारी पार्टी आपके साथ है और साथ रहेगी। ये नहीं कि सिर्फ हमारे को वोट के लिए आप चाहिए, हमें इस देश को बचाने के लिए आपके वोट चाहिए, और आपके यहाँ के कल्चर को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के हकूक को बचाने के लिए, और यहाँ के लोगों के स्वाभिमान को बचाने के लिए ये वोट, ये चुनाव की जरूरी है। तो भाइयों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि ये जो चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं यहाँ पर आया था 1972 में, जब मैं चुन के आया पहली बार, तो यहाँ पर गुलबर्ग में देखने आया था उस वक्त। तो पहला इलेक्शन था, तो सब लोग टूर पे आए थे, तो उस वक्त कश्मीर को विजिट करा था। उसके बाद फिर मिनिस्टर होके पीर पंजाल और वैष्णव देवी, वो रेलवे भी हमने यूपीए गवर्नमेंट में बना के दी।
चाहे वो अपने मोदी जी कितना भी क्रेडिट लेने दो, वो सिर्फ बात बहुत करते हैं, काम नहीं करते। हमने काम करके दिखाया, सोनिया गांधी जी ने काम करके दिखाया, यूपीए गवर्नमेंट ने काम करके दिखाया। मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे, ज्यादा काम करते थे, लेकिन ये बहुत बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते, कम करते नहीं, कुछ नहीं करते। तो यहाँ जी पहली बार राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन मुझे बहुत अच्छा याद आता है। 30 जनवरी 2023 को गांधी जी के 75वें शहादत दिवस पर श्रीनगर में आयोजन हुआ था, आप सबको याद है। विपक्ष के सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद थे। बर्फबारी के बीच सभा हुई। मैं ये टोपी उसी वक्त खरीदा था, इस टोपी से मेरे को जीत मिली, इसीलिए मैं ये टोपी, भाई गर्मी में टोपी डाल के आया, ये क्या बोल के आप समझेंगे। उस वक्त, इस वक्त गर्मी है, लेकिन उस वक्त बर्फ ही बर्फ था और हमने राहुल जी के नेतृत्व में जीते। और आप देखेंगे एक फोटो भी है, हम दोनों मिलके ठहरे हुए हैं बर्फ में। तो इसीलिए जो भारत जोड़ो की यात्रा खत्म हो गई, वो कश्मीर में बर्फ के साथ। और दूसरी चीज, ये श्रीनगर में आयोजन के बाद फिर राहुल गांधी जी मणिपुर से अपना महाराष्ट्र तक, मुंबई तक अपनी यात्रा की। जिस मणिपुर में वो खुद गए, प्रचार करे, लोगों से मिले, पादयात्रा किए, उसके बाद मुंबई में उसका वो कार्यक्रम खत्म हुआ। हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो मणिपुर विजिट करके वहां के महिलाओं का, वहां के बच्चों का, वहां के लोगों का, वो जो लोग घर बार सब जिनका लुट गया था, जल गए थे, उनको अगर कोई मिला, वो राहुल गांधी जी ने मिला। मोदी आज तक नहीं गया डर के। सुने नहीं, सुने आप मोदी जी गए थे वहां? नहीं, क्यों नहीं गए? डर गए। तो ये मोदी का असल अवतार है। और चुप्पी बोलते रहता, मेरी 56 इंच की छाती है, वो है, फलाना है, और 400 पार की आंकड़े लेके आया था, 200 पे सिमट गया। हाँ? और उस व्यक्ति की घमंड टूट गई। और आज, पहले तो ऐसा वैसा ऊपर ही देखता था, नीचे नहीं देखता था। अब देखिए आप ऐसा ऐसा करते रहते। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, घमंड नहीं करना। घमंड तोड़ने वाले, डेमोक्रेसी में घमंड को तोड़ने वाले जनता है। तुम कितना भी करो। इसीलिए मैं अभी हमारे इन्होंने अध्यक्ष जी ने बहुत शेर शायरी की, ये मुशायरा ही समझा था मैं। उनका जब भाषण शुरू हुआ तो मैं समझा भाई बड़ा मुझमें मुशायरा भी है क्या, समझ तो स्वागत की। सर मैं एक ही बात बोलूंगा, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिला के तो चलना है। तारासन से लेकर आखिरी तक, यहां से लेकर उधर तक हाथ मिला के। और ये तो कार्यकर्ता हमेशा आप बेचारे कांग्रेस के साथ ही रहते हैं, लीडर लड़ते रहते हैं हमेशा। तो आप उसको खत्म करना है, मिल के चलना है और अपने को
देश को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, ये काम बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक दिन एक कश्मीर के ही बहुत बड़े नेता मान जाते थे, एक नेता, मैं नाम नहीं बोलता, मैं बोला साहब हमेशा आप लोग ऐसी टोपी डाल के दिल्ली में फिरते थे, लेकिन आजकल नहीं दिख रहा क्या? क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, पूछा हूँ तुम लोग क्यों टोपियां नहीं दिख रहे ज्यादा? उसने बोला क्या करना साले, ये बीजेपी के लोग आ गए और कहीं भी गए तो हमारी तरफ ही देखते, बोले अरे आप तो लीडर है, आप क्यों डर रहे हो? टोपी ये तो तुम्हारी शान है और यहाँ की इज्जत है। जो आदमी अब टोपी डालने के लिए डरता है वो तुम्हारी हिफाजत कभी भी नहीं करता। तो दोस्तों, मैं ये क्यों इसलिए बोल रहा हूं कि नुमाइंदगी करने वाले भी ऐसे भी हैं, दिखाने के लिए अच्छे हैं, देखने के लिए भी अच्छे हैं, पहनावा भी बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जब टकराव की बात आती है, लड़ने की बात आती है, वो उसको एकदम पीछे हट जाते हैं और दूसरों को सामने। और ऐसे जोर से पुकारने वालों में भी बहुत से लोग हैं, राहुल जी आप आगे बढ़ो, तुम पीछे रहते हो। अरे साथ में रहो ना, हम साथ में रहेंगे बोलो। मैं बहुत जगह देखा है, राहुल जी आप आगे बढ़ो, हाँ साथ रहो, पीछे मत रहो, क्योंकि ये तुम पीछे रहे, तुम पीछे से हमको ढकलेंगे, क्या करें मालूम नहीं होता। तो इसीलिए आपको मैं यही कहूंगा कि ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे आशा है कम से कम हम लोग 40-45 सीट तो जीतने का, हमको जीतने का एक सर्वे मिला है और वो सर्वे ये कहता है सबसे ज्यादा अगर किस पार्टी के तरफ रुझान है तो वो कांग्रेस के तरफ रुझान है। और ये भी हमको मिला कि कौन पॉपुलर लीडर इस जम्मू एंड कश्मीर में है, वो राहुल गांधी जी है। ये आप लोगों ने बताया, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे सामने है, उनको खुश करने के लिए। मुझे कुछ होना नहीं, देना नहीं, मैं जो कुछ है देते ही जा रहा हूं, मैं लेने का सवाल नहीं। तो क्यों इसलिए बोल रहा हूं कि जो पॉपुलर लीडर है उसके पीछे जम्मू एंड कश्मीर है और आज वो पूरा अपना जीवन, अपना यूथ पूरा देश के लिए समर्पित किया। और भाइयों, दूसरी बात यह है कि बहुत से वायदे हमारे मोदी ने किया होगा। अभी भी एक एक फोटो वहाँ यहाँ है जहाँ सरकारी कामों के पॉलिसी के लगा के फिर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा इधर नहीं आ रहे। पहले आते थे और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो ये जो भी उनके चेले चपाटे हैं, तो वो लोग भी बहुत यहाँ पर कानून छोड़ के काम करते हैं और लोगों को डराते हैं और संविधान को तोड़कर काम करते हैं। तो इसीलिए जो लोग संविधान तोड़कर चलते हैं उनको भी सबक सिखाना है, सिखाएंगे। तो भाइयों, उनको भी सबक सिखाना है, झूठ बोलने वालों को भी, क्योंकि मोदी जी तो जितना झूठ बोलते हैं उसकी कोई हद नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूं उनको, ये तो झूठ का सरदार है, ये झूठों का सरदार है।
तो इसी के ऊपर भरोसा मत करो। अगर भरोसा करके जीने का सीखेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। अगर कोई इस देश को बचाएगा वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचाएगी और कोई नहीं। और मैं आगे आपको कहूंगा कि आपके हकूक के लिए राहुल गांधी जी लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हमारे साथियां पूरे लोग लड़ेंगे। आपके जमीन, जंगल, सारी चीजों की हिफाजत करने का पूरा काम हम करेंगे। और उसी लिए पार्टी हमेशा कुर्बानी देते आई है। हमको नुकसान भी अगर कहीं हुआ तो भी हम जनता के साथ खड़े होते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं। हम कभी भागने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि मोदी के 9 साल के शासन में 2350 आतंकी घटनाएं हुई। 2350 आतंकी घटनाएं हुई। केवल 377 नागरिकों को और अपनी जान गंवाना पड़ा। इतना बहुत बड़ा ये जो कुर्बानी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं, और मेरे शब्द नहीं है, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। जो गवर्नर सतपाल मलिक थे ना, यहाँ थे सतपाल मलिक थे, उन्होंने क्या कहा सुना कि कैसे एक आरएसएस बीजेपी नेता जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे, उन्होंने उस दौरान मोदी साहब के करीबी मित्र की कुछ फाइलें क्लियर करने के लिए करोड़ों रुपए की घूस का ऑफर दिया था। इसका खुलासा खुद गवर्नर साहब ने किया, पर सीबीआई जांच अभी नहीं हो रही। अरे तुम्हारा गवर्नर कहता है और तुम उसकी जांच नहीं करते हो। और कोई पार्टी अगर डेमोक्रेसी बचाने के लिए काम करती है तो आप उसके लोगों को ईडी में डालते हो, सीबीआई में डालते हो, सीईसी में डालते हो, इनकम टैक्स की धाड़ लगाते हो। अरे तुम्हारे चोर तो तुम्हारे बगल में बैठे हैं और चोर को ढूंढ रहे बाहर। तो ये है, ये हमेशा इनका ऐसा ही होता, मुख में राम बगल में छुरी। तो ये करते फिरते हैं, फिरने दो। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूं। चंद बातें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी, उन बातों को आपको याद दिलाकर मेरे और भाषण को समाप्त करता हूं, क्योंकि बची कुछ बातें जम्मू में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ बताना जो जरूरी था वो मैंने बताया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये कहा करते थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कितने ही रूप और कितनी तस्वीरें हैं, उनके भाषाएं, अनेक रहन सहन है, ये सब मिलकर भारत बनता है। कौमियत की भावना, इतिहास की मैं फिर एक बार शुरू करता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कितने ही रूप और कितने ही तस्वीरें हैं, अनेक भाषाएं, अनेक रहन सहन है, ये सब मिलकर भारत बनता है। कौमियत की भावना इतिहास की पुकार है, कौमियत की भावना इतिहास की पुकार है, यही हमें सबसे मजबूती देगी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त की। अब भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता है
एकता उसी में है। लेकिन यहाँ मोदी जी तोड़ फोड़ सब करके उस पार्टियों को भी तोड़ते हैं, लोगों को तोड़ते हैं, धर्म को तोड़ते हैं, सबको तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन कभी हमारे राज्य में, कांग्रेस में ये कभी नहीं हुआ और हम होने भी नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। और हम लड़ते हैं एक आइडियोलॉजी पे। बहुत बार यहाँ एक बार कोई आए थे नेता बीजेपी के, वो बार बार वही बोलते थे, जिस जगह राहुल जी ने खुद झंडा ही नहीं फहराया बल्कि बर्फ में ठहर कर अपनी बातें इंडिया गठबंधन के सब लोगों को और आपको भी उन्होंने बताया। अरे ये हिम्मत कांग्रेस में है, इसको तोड़ नहीं सकता, हमारे को कमजोर कोई नहीं कर सकता और हम कमजोर होने वालों में से भी नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं आखिरी में आपको एक संदेश देना चाहता हूं। मैं तो हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके जैसा तो शेर शायरी करने नहीं जाता हूं, मैं जरा आपको लड़ने का सिखाता हूं और एक दूसरे को मिलने का सिखाता हूं और एक दूसरे से मिल के कैसा काम कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, वो मैं आपको कहूंगा और मेरे बात को खत्म करूंगा। लड़ नहीं सकते तो बोलो। नहीं, मैं आपको बोलो नहीं बोला, ऐसा शायरी में बोला है। लड़ नहीं सकते तो बोलो, यानी आपको लड़ना नहीं आता तो कम से कम बोलो। बोल नहीं सकते तो लिखो, जो बोलते नहीं कम से कम लिखो, पेपर में लिखो, उसमें लिखो, आर्टिकल लिखो, किताब लिखो। देश लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों को मनोबल बढ़ाओ। साथ अगर नहीं दे सकते हैं, आप ही करना। किधर गए हमारे नेता प्रेसिडेंट साहब? हाँ, देखिए आपको ही बोल रहा हूं मैं, अपने दोस्तों को बोली ही है। कोई यदि साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ। यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो। क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। हमारा कार्यकर्ता तुम्हारी हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए हमारे लीडरों को मैं यही कहूंगा इस मंच से कि आप एक होकर मजबूती के साथ लड़ो। पार्टी आपके साथ है, राहुल जी आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कश्मीर। मैं सबसे गुजारिश करता हूं 1 मिनट रुक जाएं। मैं सबसे आखिर में डूरू के हमारे गुलाम हसन भट्ट साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मोमेंटो पेश करना चाहते हैं पार्टी की तरफ से, वो आके सामने पेश करें। गुलाम हसन भट्ट साहब, गुलाम हसन भट्ट साहब आगे आ जाइए। हाँ, ये इधर से आइए, इधर से आइए। हाँ, इनको आगे जाने दीजिए। गुलाम हसन भट्ट साहब डूरू एक मोमेंटम पेश कर रहे हैं।